अगर एफपीओ में 2 रुपए की भी बचत हुई तो वो डिविडेंड के रूप में आपको वापस मिलेगी और कन्फर्म मिलेगी। इस बात से कुछ लोग तो जानते हैं, जिन लोगों ने पैसा लगाया है, कन्फर्म मिलेगी। ठीक है, अभी भी शायद आपकी तो रसीद लेटेस्ट ही कटी हुई है, शायद 1-2 दिन में। तो आप भी मेंबर हमारे बन चुके हैं। कई महान भाव हैं जो कि बहुत अच्छा खाद बीज हमारे यहाँ से लेके आए। आलू का बीज भी इन लोग लाए। अभी मैंने सुना था कि पिछली बार जो आलू का बीज लाए उसमें वायरस ऑटोमेटिक वहीं से आया था। कहाँ है हमारे ठाकुर साहब? यही बात है ना? और अब के जो बीज मिला है आपको, क्या वायरस है उसमें? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम खुद वहां जाते हैं, पहले देखते हैं, उसके बाद हम किसानों को देते हैं। भैया यही हुआ था, आपसे बिल्कुल मना थी कि अब हम ले ही नहीं रहे। उसके बाद लास्ट टाइम इन्होंने कहा कि हमें चाहिए, तब मंगाया था हमने। लेकिन लोगों को लगता है कि पता नहीं ये क्या आडंबर जोड़े हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी बच्चे जो है स्क्रॉल तो करते हैं मोबाइल को, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल नहीं करते, जो हमें करना चाहिए। भारत सरकार की सरकार ये नहीं कि कौन सी, मैं किसी बीजेपी की या किसी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सरकार की बात कर रहा हूं जो किसानों के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजना लाती है, लेकिन हम उसको अमल नहीं करते, उसको ले नहीं पाते। और 2-4 ही लोग ले पाते थे जो जानकार होते थे और या दबंग होते थे। अच्छा, गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? या तो दबंग होते थे वो ट्रैक्टर ले आते थे, या जानकार होते थे वो ट्रैक्टर ले आते थे। लेकिन सरकार अब ये चाहती है कि हर आदमी जो एक किसान है, चाहे 1 बीघे का हो, चाहे 5 बीघे का हो, चाहे 10 बीघे का हो, उसको फायदा बराबर ही मिलना चाहिए। इस बात से सहमत हो या नहीं? अच्छा, मैं अब एक बात पूछना चाहूंगा, क्या हम एफपीओ चला रहे हैं? अब तक आपको क्या लगा, कोई उसमें आपको अहित लगा कि हमने किसी का अहित किया है? मैं ठाकुर साहब एक बात आपसे जानना चाहूंगा, कोई हमने अहित कर रहे हैं किसी का? लेकिन हम ये बात सुनिएगा, हम जो चीज दे रहे हैं हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए। सरकार कह रही है कि देखिए, अब लोग क्या करते हैं, दुकान प्राइवेट खोल रहे हैं तो वो तो क्या कहेंगे कि चीज ऐसी देंगे कि जो सस्ती हो और उसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट हो। हम वो चीज देंगे आपको जो आपको चाहिए। बोलो आप क्या लगाओगे वो हम आपको अवेलेबल करा के देंगे। अभी भाई साहब आए थे, एक हम वो बेच रहे थे ह्यूमिक एसिड। पहली बार आए, इन्होंने आते ही उसी को पकड़ा और पूछा ये कितने रुपए का है? मेरे मुंह से निकला कि साहब ये 250 रुपए का है। और उस दिन से 250 रुपए का हम बेच रहे थे और इनने बेचा, इनने खरीदा। लेकिन इनको पता था कि ये 300 रुपए का मार्केट में मिलेगा। 50 रुपए का तो वही फायदा हो गया। बोले इन्होंने इतने सामान खरीदा, बोले 50 रुपए से हमने 10 डिब्बे खरीदे तो 500 रुपए तो हमारे यही बचे थे। ये बात आई। और दूसरी बात, हमने उसको ओरिजिनल दिया, केवल ओरिजिनल। और हम आपको वादा करते हैं हम ओरिजिनल ही देंगे आपको। हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार हमको तनख्वाह दे रही है, वहां बैठने के लिए ऑफिस का भी रेंट दे रही है। वो केवल आप ही के फायदे के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि देखिए एफपीओ है हमारा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा आके हमसे जुड़े। दूसरी बात, अब मार्केटिंग के एफपीओ के पास में हर लाइसेंस अवेलेबल है। मंडी लाइसेंस हमारे पास है, ठीक है, जीएसटी हमारे पास है, जहां तक कि फसाई का लाइसेंस अगर मैं आप करके भी बेच दूं। एक आलू की कीमत कितनी होती है? हल्दीराम वालों से पूछो, 5 रुपया। और आपके यहाँ बोरी की बोरी कोल्ड में ही रह जाते हैं। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? अगर आप मेरे साथ मिलके, सभी किसान भाई मिलके, अगर हम कंपनी अगर बनाई हुई है हमने, देखिए अकेला आदमी किसी काम को करता है तो वो एक वर्कर होता है। अगर मिलके 10 आदमी या 50 आदमी करते हैं तो वो एक कंपनी होती है। हम कंपनी हैं, हम कोई वर्कर नहीं करेंगे। मैं आपको वादा दिलाता हूं, और इन मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। क्या आशीर्वाद का आटा जो मार्केट में बन के आ रहा है, क्या उनके पास जमीन है खेती करने के लिए? ज्ञान अन्नदाता है। फोकस करना।